हेलो स्टूडेंट्स, मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। ओके, स्टार्ट किया जाए क्लास। यस सर। नाउ नेक्स्ट थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम लोग। जैसे लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था कि भाई आईटीएफ जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में, आईटीएफ के लिए हम थर्ड क्वाड्रेंट यूज ही नहीं करेंगे, क्योंकि यूज करने से भी कोई फायदा नहीं है। फायदा कर भी लेंगे तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड से काम चल जाता है 3 लोगों को, और फिर फर्स्ट और फोर्थ चल जाता है फिर 3 लोगों को, तो टोटल 6 हमारे कवर अप हो जाते हैं। इज इट क्लियर? नेक्स्ट अब हम लोग थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, तो उसके अंदर है पहला पॉइंट, y बराबर साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। y बराबर साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। तो y बराबर साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स होता कितना है? x होता है। कब होता है? जब x बिलोंग्स टू -1 से 1। -1 से 1 के बीच में होगा तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? x होती है। करेक्ट? तो साइन अगर बाहर में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है तो साइन इनवर्स एक्स बराबर कितना वैल्यू मिलता है? एक्स मिलता है। तो मतलब y बराबर एक्स जो लाइन है वो लाइन ऐसे बनेगी, और ये कितनी बनेगी? ये आपका ओरिजिन हो गया, ये आपका कितना हो गया? -1, और ये कितना 1। दिस इज y बराबर कितना? x। तो y बराबर साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू कितनी होती है? डायरेक्टली x होती है। डायरेक्टली कितनी होती है? x होती है। दूसरा, y बराबर कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू भी x होता है। जब x बिलोंग्स टू -1 से कितना 1। करेक्ट? ये भी कितना होता है? x ही होता है। ग्राफ क्या होता है? सेम ही होता है, सेम ग्राफ। ग्राफ इज सेम। करेक्ट? अच्छा, इसके बारे में हम सब कुछ बता सकते हैं, कोई भी इनमें पीरियोडिक फंक्शन नहीं है। जो इस टाइप वाले हैं वो एक भी पीरियोडिक फंक्शन नहीं होगा। एक भी क्या नहीं होगा भाई? पीरियोडिक फंक्शन नहीं होगा। सही बात है। ये छोटा सा पॉइंट है, ये तो सभी लोग एक्स ही होते हैं। अगर बाहर में अगर ट्रिग्नोमेट्रिक सर्कुलर फंक्शन, इसे क्या कहते हैं? बाहर वाले को सर्कुलर फंक्शन कहा जाता है, और इसे क्या कहा जाता है? इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन। सही, इसे भी आप नोट कर लीजिए। इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो, इसी प्रकार से अगर हम लोग बात करें तो फिर तीसरा ग्राफ होगा वो y बराबर tan ऑफ tan इनवर्स x। ये भी x होता है, x बिलोंग्स टू r। मतलब ये जो लाइन है वो इतने दूर में बनी हुई है, ये तो साइन इनवर्स, साइन ऑफ साइन इनवर्स x के लिए है, तो ये इंटायर के लिए बन जाएगी। मतलब x बिलोंग्स टू r के लिए वैलिड है। इसी प्रकार से चौथा पॉइंट कॉट में भी सेम होगा, तो फोर्थ भी बना लेते हैं यहीं पे। y बराबर कॉट ऑफ कॉट इनवर्स x। दिस इज अगेन x फॉर x बिलोंग्स टू r। इसका भी ग्राफ क्या बनेगा? सेम बनेगा, हर x के लिए वैलिड है। तो बाहर में अगर सर्कुलर फंक्शन रहा, अंदर में इनवर्स रहा, तो उनका एक्टिविटी ऐसी ही होगी। उनकी एक्टिविटी ऐसी रहेंगी। ठीक है भाई?
नेक्स्ट इसके बाद बचता है y बराबर sec ऑफ sec इनवर्स x। ये भी x होता है, लेकिन x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। और y बराबर कॉसेक ऑफ कॉसेक इनवर्स x बराबर भी x होता है, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी। और इन दोनों के भी ग्राफ कितने में बनता भाई? -1 से 1 वाले पोर्शन में नहीं आता, उतने पोर्शन में ये ग्राफ नहीं आता। नहीं आता तो इसे छोड़ दो, ये वैल्यू 1, ये -1, ये ओरिजिन मतलब इसके बाहर जाएगा एरो, और इसके इधर बाहर जाएगा, मतलब ये लाइन डोटेड होगी। और ये लाइन अभी भी y बराबर x ही है। दोनों के लिए ग्राफ सेम होगा, दोनों के लिए ग्राफ क्या होगा? सेम होगा। नेक्स्ट अगला पॉइंट पे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अब बाहर में लेके आ जाते हैं हम लोग इनवर्स, साइन इनवर्स साइन एक्स। ये इंटरेस्टिंग है, साइन इनवर्स साइन एक्स, साइन इनवर्स साइन एक्स। तो y बराबर है तो y को हम लोग fx भी मान सकते हैं। साइन इनवर्स साइन एक्स, पहले तो ये पीरियोडिक है या नहीं है वो चेक कर लेते हैं। तो भाई साइन एक्स पीरियोडिक होता है, तो मैं इसमें x प्लस कितना डाल दूं? 2 पाई। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन x प्लस 2 पाई। और साइन 2 पाई प्लस x कितना? कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट। और साइन 2 पाई प्लस थीटा कितना होता है? साइन थीटा। इसका मतलब ये फंक्शन वैसा का वैसा आ गया, साइन इनवर्स साइन एक्स, ये वाला। साइन इनवर्स साइन एक्स कितना हो गया? y। तो ये कितना हो गया? fx। सो f ऑफ x प्लस कितना हो गया? 2 पाई। मतलब ये फंक्शन इट इज अ पीरियोडिक फंक्शन। यस सर, पीरियोडिक। दिस इज द पीरियोडिक फंक्शन। और इसका फंडामेंटल पीरियड कितना होगा? 2 पाई होगा। दिस इज द पीरियोडिक फंक्शन। और इसका फंडामेंटल पीरियड कितना होगा? 2 पाई होगा। क्या पांडे जी बाकी लोग कहां गए आज? पता नहीं सर, ग्रुप फेल हो गया? मुझे नहीं पता सर। ग्रुप डिसॉल्व वो गया? जैसे ही लोड पड़ने लगता है सब भागने लगता है। प्रतांक कहां गया? प्रतांक पता नहीं सर। अब देखता हूं, मैं ग्रुप में देखता हूं, उसमें बहुत सारे लोग अभी ऑनलाइन होंगे। पढ़ाई वढ़ाई करते नहीं है बच्चे यार? नहीं सर सब बिजी रहता है सर, इसमें कहीं और बिजी रहता है। ये कौन बोल रहे हैं? अभिनव सर। अभिनव।
चलो, बिजी रहता है मतलब पढ़ाई में बिजी नहीं रहता, उसके अलावा और कहीं बिजी रहता है? यस सर। बहुत अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है यार। चलिए कोई नहीं, अपन क्या बोले किसी को। चलिए। सर सर जेई मेंस का भी सिलेबस रिड्यूस होगा ना? नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा, वो सब बकवास किया गया है। जेई मेंस हाँ। में भी क्या किया है इन्होंने शुरू के, मतलब एनसीईआरटी में क्या किया उन्होंने, जैसे मान लो फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में क्या किया, शुरू के 4 पन्ने उड़ा दिए। ओ 4 पन्ने उड़ा दिए, तो ये बताओ जो बाकी के पन्ने हो तो 4 पन्ने पर बेस्ड है ना यार। यस सर, वो तो पूरी तरह से सर इलेक्ट्रोस्टैटिक उसी पे बेस्ड तो, तो ये कौन सा मजा है यार, ये तो अच्छा सीबीएसई में हो सकता है। जैसे सीबीएसई में क्या हो गया कि जैसे मान लो कि वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी की डिफाइन Yes, sir. वेलोसिटी, मान लो डिफाइन Yes, sir. वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का टॉपिक काट दिया, ठीक। और Yes, sir. और कहा कि एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि वेलोसिटी सिलेबस में नहीं है लेकिन एक्सेलरेशन Yes, sir. सिलेबस में है, तो ये तो तो चेंज चुतियापा हो गया। वेलोसिटी। यस सर। डिफिनेशन ही ना पूछेगा सर। ऐसा ही हो रहा है, ऐसा ही हुआ है। तो ये तो और धर्म संकट है। ये तो बिल्कुल मतलब ये मानो कि इंसान को मतलब मूर्ख बना दिया। अच्छा ठीक है, यस सर। मतलब बोर्ड में ठीक है कि भाई चलो वेलोसिटी अगर सिलेबस से हटा दिया तो एक्सेलरेशन पूछ सकता है, वेलोसिटी नहीं पूछेगा, ठीक है। यस सर। तो लेकिन आईआईटी में तो यार चला, अगर एक्सेलरेशन का सवाल है तो वेलोसिटी के बारे में पता होना चाहिए ना यार, नहीं तो हिलेगा ही नहीं ये क्वेश्चन। तो सवाल हिल पे नहीं करेगा। यस सर। अब जैसे मान लो लॉजिकल बात करते हैं कि जैसे मान लो कि ट्रिग्नोमेट्री हटा दे, मान लो ट्रिग्नोमेट्री हटा दे, तो कैलकुलस Yes, sir. खत्म। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्री हटा दे, कैलकुलस का तो सवाल ही खत्म हो गया सर फिर। कैलकुलस तो खत्म हो गया। यस यस सर। सर। अगर ट्रिगो हटा दी तो कैलकुलस तो बर्बाद हो गया, यस सर। तो फिर क्या मतलब है 30% भाई? डालते ही अच्छा चला गया। कैलकुलस तो इंटायरली बर्बाद हो गया। यस सर। तो वही अब हम भी कोई बोल। कहे, अच्छा कोई कहे कि भाई ट्रिग्नोमेट्री में ये पहला का पोर्शन हटा दिया, अरे भाई पहला दूसरा क्या होता है यार, उसमें तो हर पॉइंट इंटरलिंक होता है। सर हटा भी सकता है तो बाइनोमियल कॉम्प्लेक्स हटा सकता है। अच्छा ठीक है, मान लो बाइनोमियल हटा दिया, अच्छी बात है, बाइनोमियल हटा सकता है, कॉम्प्लेक्स हटा सकता है, ठीक है, वो थोड़े से इंडिपेंडेंट है, ठीक यस है। सर। पीएनसी हटा सकता है, यस सर। प्रोबेबिलिटी हटा प्रोबेबिलिटी हटा सकता है, लेकिन अगर ये टॉपिक हटा दिए, मान लो ये टॉपिक हटा दिए और जैसे पीएनसी प्रोबेबिलिटी और बाइनोमियल हटा दिया, अब वो बच्चा इंजीनियरिंग में जाएगा और गोल। इंजीनियरिंग में 4 साल उसे प्रोबेबिलिटी, पीएनसी, बाइनोमियल पढ़ना पड़ता है, यस सर। तो वो लौंडा तो बर्बाद हो गया। यस सर। बुझ में नहीं करेगा उसको कि क्या बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस होता है, क्या पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशंस होता है, क्या इंडिपेंडेंट इवेंट्स होती है, क्या डिपेंडेंट इवेंट्स होती है, उसके हिसाब से सब कुछ डिपेंडेंट ही है। मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, समझ रहे हो आप लोग? यस। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। अच्छा वही किया है, अब जैसे सेट थ्योरी में है तो सेट मान लो हटा दिया, तो सेट का तो बार बार सेट का तो यूज आता ही है ना यार, कहीं बच्चा Yes, यूनियन sir. लेगा, Yes, कहीं sir. बच्चा इंटरसेक्शन लेगा, लेना ही पड़ेगा। लेकर हर जगह। कोई कहे लॉग हटा दे, अरे तो लॉग हटा देगा, लॉगरिथम हटा देगा तो लॉग क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो सवाल भी नहीं बन पे करेगा। तो वही बात है, मतलब ये हुआ कि मतलब क्या हुआ कि मतलब वही वाली बात हो गई, लाठी भी नहीं टूटी और सांप भी नहीं मरा, दोनों में से कोई Yes, sir. काम नहीं हुआ, मूर्ख बना लिए हम लोग। मतलब मूर्ख बना दिया। चलो खैर जो भी है, व्हाटएवर। यस। इसका पीरियड कितना आ गया, 2 पाई। अब इसका डेरिवेशन मुझे नहीं लगता कि बताना है, मैंने एक दिन आपको पहले बताया भी था। Yes, अगर आप sir. चाहते हैं तो मैं एक का डेरिवेशन बता देता हूं, बाकी सबका सेम डेरिवेशन होगा, लेकिन जितना मैं आपको कंटेंट बता रहा हूं उतना कंटेंट ध्यान रखिए, आईटीएफ का सवाल बन जाएगा आपसे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई आपको टी इक्वेशन आना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन। अब बताओ ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन जिसको नहीं आए उसको आईटीएफ कैसे आएगा? नहीं आएगा, या तो वो रटे या फिर अपना काम करे।
तो मान लीजिए कि साइन इनवर्स को इधर उचकाया, तो ये कितना हो जाएगा बाबा, साइन वाई बराबर कितना, साइन एक्स। अब ट्रिग्नोमेट्री में हमने एक बात पढ़ी थी, साइन थीटा बराबर साइन अल्फा। यस सर, थीटा इज इक्वल टू थीटा एन पाई बराबर प्लस कितना, अल्फा, एन पाई प्लस एन पाई प्लस अल्फा -1 की पावर एन अल्फा। अल्फा किस में बिलोंग करता था, -π/2 से π/2। पाई से पाई बाय 2। यस सर। इसका प्रिंसिपल वैल्यू होता है। तो यहां पर थीटा की जगह वैल्यू क्या है, y है, तो y बराबर कितना, एन पाई। -1 की पावर n, अल्फा की जगह कौन है, x है। बस इसमें वैल्यू डालते जाओ और मजे करते जाओ। n बिलोंग्स टू इंटीजर है। आप ईच एंड एवरी क्वेश्चन बना सकते हैं इससे। इसका ग्राफ आप बहुत आसानी से डील कर सकते हैं। मान लीजिए n बराबर आपने लिया 0, तो -1 की पावर 0 हो गया 1। n बराबर 0, -1 की पावर 0 हो गया 1। तो यहां से वैल्यू कितनी मिली, x। n बराबर लिया 1 लिया, तो ये कितना, पाई। -1 की पावर 1 कितना, -1, तो पाई माइनस एक्स। n बराबर लिया -1, तो y बराबर कितना, -पाई। -1 की पावर -1 कितना, तो -x। n बराबर लिया आपने 2, तो y बराबर कितना वैल्यू मिलेगा भाई, n बराबर 2 लेने से ये कितना मिलेगा साहब, 2 पाई। -1 की पावर 2 कितना, पॉजिटिव, 2 पाई प्लस एक्स। n बराबर -2 लिया, तो y बराबर कितना भाई, माइनस का 2 पाई, -1 की पावर -2, तो ये कितना, -x दे देगा। और ऐसे लाइन चलती जाएंगी, ऐसे n की वैल्यू आती जाएंगी। तो अगर आप ध्यान से देख रहे हैं, तो ये जितनी भी है ये सब की सब क्या है, स्ट्रेट लाइन है। क्या है रे Yes, बाबा, sir. स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन y अच्छा, बराबर इसमें यहां स्लोप कैसा है, पॉजिटिव, यहां नेगेटिव, यहां नेगेटिव, यहां नेगेटिव, पॉजिटिव, यहां नेगेटिव, पॉजिटिव, यहां पॉजिटिव। नेगेटिव। मतलब या तो स्लोप पॉजिटिव है या स्लोप क्या है, नेगेटिव है। यही खेल Yes, हो sir. रहा है। तो आप पहले इसको जल्दी से उतार लो या स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा, एक बात बताओ पांडे जी, यस ये जो बच्चा था अर्नव, ये तो पढ़ने में ठीक ठाक था पहले, ठीक ठाक। सर, रात को मैसेज कर रहा है, तकरीबन जब आप पढ़ा रहे थे तब बोला था कि कुछ ऐसे आलजाल मैसेज करता है, कैसे मैसेज, फालतू के, जैसे कि शायरी भेजता रहता है। ये पहले ठीक था, ये पढ़ाई वढ़ाई मतलब मुझे नहीं पता करता था कि नहीं, लेकिन दिखावा करता था क्या, पता नहीं, आई डोंट नो। नहीं सर, फिजिक्स उसका बहुत अच्छा था सर। ओके, तो अब पढ़ना छोड़ दिया क्या, लड़कीबाजी के चक्कर में आ गया क्या? उसी टाइप में Yes, sir. तो वही लगता सब है बात। पहले मतलब सीरियस लगता था वो, मतलब सर। डिटरमाइन था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ लॉकडाउन। मुझे लगता है कि अब इसका जो विजन है वो विजन खत्म हो गया। मे बी सर, अपनी मम्मी के साथ, स्पेशल इसकी मम्मी रहती थी पटना में। अभी इसके चले लिए गए होंगे घर? हाँ। नहीं, मेरा मानना है कि पहले ठीक था, मुझे ऐसा लगता है कि पहले ठीक नहीं सर, था। ठीक था सर, वाकई। अच्छा, चलो अब क्या कह सकते हैं, किसी को अब इस उम्र में बहुत सारी बातें समझ में भी नहीं आती हैं लोगों को। ज्यादा बोलो तो आदमी सोचता है कि नहीं, मुझे क्यों बोल रहा है ये, नहीं समझो। यस सर। इसीलिए आदमी सोचता है कि किसी को ना बोलो तो बेहतर है। सर, एक हमारा दोस्त है अभिषेक रंजन, आपको ध्यान होगा या नहीं होगा, जो हाँ, पबजी खेलता था। क्या? एक याद है, पबजी खेलता था, हम लोग के साथ रहता था 11th एंड टाइम में? मतलब। हाँ हाँ, हम्म। ध्यान नहीं होगा आपको। सर, वो इतना सर पढ़ाई लिखाई छोड़ छाड़ दिया सिर्फ पबजी के चक्कर में, अपनी मम्मी से जिद कर रहा है कि सर गेमिंग फोन लिया है वो अपने जिद करके सर। बाप रे। और वो एग्जाम भी छोड़ दिया अपना, फिजिक्स का एग्जाम देने नहीं गया था, केमिस्ट्री का नहीं देने गया, प्रैक्टिकल उसकी मम्मी लिखी थी उसका। क्या? चलो, ये उतार लिया हुआ आपने। यस सर। तो भाई इसका जो लॉजिकल बात है ना, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, आपको डेरिवेशन थोड़ी पूछेगा यार। सबसे बड़ी बात ये है
तो आपको सॉल्व करने क्वेश्चंस। तो सबसे पहली बात आ जाओ, अब आप फटाफट हम लोग लिख लेते हैं इसके बारे में। अच्छा, ये जो ग्राफ अभी चल रहा है, ये ग्राफ आपको हमेशा याद रखना है, नहीं तो मामला फंस जाएगा। इस पर जेईई मेंस में क्वेश्चन आ भी सकता है। तो अब हमारी बात हो गई कि हमारे पास जो भी लाइन आ रही होंगी, आई डोंट नो, मैं उनको याद भी नहीं रख रहा हूं। y बराबर साइन इनवर्स ऑफ साइन x, ठीक है, बराबर कितना x। और ये x तभी होता है जब x बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 होता है। ये x तभी होता है जब -π/2 से क्या होता है बेटा, π/2 होता है। अच्छा ठीक है साहब, तो अब क्या करना है कि इसका जो ग्राफ याद रखना है ना, मैंने बोला कि इसका पीरियड कितना है, अभी अभी बताया इसका पीरियड कितना है, 2π। अच्छा, पहली लाइन कौन सी बनेगी, तो y बराबर x बनेगा। तो मैंने आपको पिछली बार बताया भी था, ये लाइन खींची y बराबर x, और उसके बाद ध्यान से रख लो, अब समझ लो बात को, उसके बाद आप गाड़ी चला दो, ऐसे 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 ऐसे, बस ग्राफ बन गया, ग्राफ तैयार। अब बताओ भाई, y बराबर x का हिस्सा तो -π/2 से π/2 के बीच होगा, तो ये इंटरवल हो गया π/2, और ये इंटरवल कितना हो गया भाई, -π/2। मतलब आधे की लंबाई π/2 है, तो ये भी तो π/2 है, तो ये कितना हो गया, पाई। तो ऊपर में लंबाई पाई का ऊपर, पाई का नीचे, तो ये कितना हो गया, 2π। ये 3π, ये -π, ये -2π, वगैरह वगैरह। ऊपर में भी कहां तक जा रहा है, π/2 तक ही जा रहा है, क्योंकि इसके बाहर जाएगा नहीं, ठीक है। तो π/2 पर वैल्यू जो मिलेगी, π/2 पर जो वैल्यू मिलेगी, आपने मान लीजिए कि ये हमारा जो ग्राफ है वो ये है, y बराबर कितना है, साइन इनवर्स साइन x। साइन इनवर्स 1 का वैल्यू π/2 ही मिलेगा। जरा ध्यान दीजिए, देखो बेटा, आप लोगों को कंफ्यूजन होता होगा कि सर ने यहां भी π/2 बना दिया और यहां भी π/2 बना दिया, मतलब कहीं ना कहीं सर गड़बड़ कर रहे हैं। नहीं, मैं गड़बड़ नहीं कर रहा हूं, मैं समझाता हूं। x का मान π/2 दिया, x का मान π/2 दिया, बोलो। यस सर। तो साइन π/2 कितना, सर 1। तो ये साइन इनवर्स 1 बना। यस सर। अच्छा, साइन इनवर्स हमेशा क्या देता है, एंगल देता है, π/2 एंगल देता है सर। यस सर। इसीलिए साइन इनवर्स 1 क्या दे गया, π/2। π/2 पर π/2 वैल्यू है। यस सर। ये लॉजिक समझ में आया। यस सर। आपने x बराबर π/2 दिया इसको, तो y का वैल्यू भी π/2 आया। अच्छा, यहां से आपने कितना वैल्यू दिया, -π/2, तो ये वाला वैल्यू कितना मिलेगा, -π/2। -π/2। मतलब ये -π/2 से π/2 के बीच ही ग्राफ बनेगा। यस सर। ये पूरा यहां तक, ये ऊपर में सारी की सारी आप लाइन खींच सकते हैं, दिस वन, और इधर भी ये खींच सकते हैं लाइन। थोड़ा सा इसको ऊपर बना देते हैं। अब देखो, काम की बात समझो, एक लूप ऊपर चला गया, एक लूप नीचे चला गया, तो फिर इसी प्रकार से एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, तो इसका पीरियड तो दिख रहा है कितना, 2π। 2π सर। अब मेरी बात सुनो, यहां पर दो प्रकार की लाइन है, एक का स्लोप ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे। मतलब कुछ लाइन, आधी लाइन जिनका स्लोप पॉजिटिव है और आधी लाइन जिनका स्लोप क्या है, नेगेटिव है। ये बात समझ रहे हो आप। अब देखिए, यस सर। अब सब लोग देखिए, ये y बराबर x है। अब देखो, ये लाइन, किसी भी लाइन का फॉर्मेट हमारे पास स्लोप फॉर्म होता है y बराबर mx प्लस सी। mx प्लस सी। c क्या होता है, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस होता है। इंटरसेप्ट। m क्या होता है, स्लोप होता है। यस सर। मैंने आपको उस दिन भी समझाया था। ये बताओ, यस सर। ये लाइन का स्लोप नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, नेगेटिव है सर। तो y बराबर -x। अब ये बताओ, ये लाइन ऊपर काटेगी कि नीचे काटेगी, ऊपर काटेगी सर, प्लस तो पाई से जा रहा है तो प्लस पाई लिख देंगे। लॉजिक समझ में आ रहा है। यस यस सर। हाँ भाई, अभिनव आपको भी समझ में आ रहा है। यस सर। अब बताओ जरा, इस लाइन का इक्वेशन बताइए तो।
सर y बराबर माइनस एक्स माइनस पाई। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। मतलब आप Minus किसी भी x. लाइन का इक्वेशन लिख सकते हो इस ग्राफ में। मैं कह रहा हूं कि किसी भी लाइन Yes, का sir. इक्वेशन लिख सकते हो इस ग्राफ में। यस सर, किसी का भी Yes, सर sir. लिख देंगे। ये लॉजिक सबको समझ में आ रहा है? सर Yes, तो sir. इससे एक और पॉइंट हम लोग नोट कर सकते हैं कि सर जिसका सर निगेटिव स्लोप सर हमेशा आवाज सही ऑड। से नहीं आ रहा है। क्या कह रहे हो? आवाज सही से नहीं आ रहा है। मेरा आवाज नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है सर। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर उस अभिनव तुम अपना नेट ठीक करवाओ। अभी ना ठीक है, थोड़ा सा नेट देखते ठीक हैं। कर लो बेटा। ठीक है सर। हाँ जी, मैं कह रहा हूं कि आप, अच्छा पांडे कुछ बोल रहे थे आप? सर ये बोल रहे थे कि हमेशा सर सर इवन हो गया सर, समझ गए। ठीक, अब मेरी बात सुनो। अब इस फंक्शन में बताओ, ये फंक्शन इवन है कि ऑड है? सर ऑड फंक्शन है सर। क्यों? क्योंकि ग्राफ ऑपोजिट क्वाड्रेंट में है। सर डोमेन यस सर। ओरिजिन के बाद Yes, क्या है? sir. सिमेट्रिक है। Yes, sir. सिमेट्रिक है। याद रखिए ऑड फंक्शन है। ऑड ओके, ऑड फंक्शन है। अगली बात, पीरियड कितना है? 2 पाई। अच्छा 2 बताइए, पाई। अच्छा बताइए, डोमेन कितना है? डोमेन सर सर माइनस पाई बाई 2 से पाई डोमेन बाई आर हो जाएगा। वो आर किसने नहीं, बोला? अभिनव ने बोला। -5/2 से π/2। डोमेन आर पहले किसी ने बोला था, सही बोला था। सर यस सर आर Yes, होगा, sir, रेंज R माइनस बोले पाई बाई थे। 2 से। एक बात सुनिए, मेरा एक डायलॉग सर। याद होगा और वैसे भी आपका पढ़ा हुआ होगा 12th में। एक्स एक्सिस आर्क। एक्स एक्सिस पे डिफाइन होता है। यस सर, Yes, और sir. रेंज क्या ये रेंज वाई पूरी, एक्सिस पे। अच्छा क्या ये पूरी तरह से एक्स एक्सिस पे फैला हुआ है? यस सर। Yes, इसका sir. मतलब इसका डोमेन कितना है? आर इसका रेंज कितना है? माइनस पाई बाई 2 से पाई रेंज बाई -5/2 से π/2। क्लोज की ओपन? 2 क्लोज सर। क्लोज। क्लोज होगा सर। करेक्ट, डोमेन निकल गया, रेंज निकल गया, ऑड फंक्शन हो गया। अच्छा बताओ, क्या ये फंक्शन 1 1 है कि मैनी 1 है? सर 1 1 है सर। ध्यान से बोलिए। सर क्योंकि हर एक पॉइंट पे एक अपना 1 1 पर्टिकुलर होगा सर सर। वही आंसर है ये सर। 1 1 1 1 है? 1 1 होगा सर। पक्का? यस सर। सोच के बोलिए। यस सर 1 1 होगा। क्या कंडीशन होती है 1 1 की? सर हर एक का एरो इसका हर एक पे मिलना चाहिए। कोडोमेन सेम होना चाहिए। अरे भाई कोडोमेन को मारो गोली, कोडोमेन थोड़ी सेम होना चाहिए मर्दे। 1 1 और मैनी 1 में तो हम देखते हैं कि हमारे पास कौन सी लाइन का टेस्ट होता है? हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल sir. लाइन। अगर हम इस ग्राफ के ऊपर कोई एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचे तो क्या वो सर एक ही बार जगह काटेगा। या एक से ज्यादा जगह काटेगी? सर एक ही जगह काटेगी सर। अच्छे से देखिए, अगर कोई लाइन हॉरिजॉन्टल खींचे तो इस ग्राफ को, अच्छा ये बताओ आपको मैनी 1 और 1 1 का ग्राफिकल टेस्ट आता है क्या? यस सर। क्या होता है? सर एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं सर, अगर अगर वो एक से ग्राफ ज्यादा को बार एक से ज्यादा पॉइंट पे काटती है हाँ तो सर वो 1 1 होता है सर। गलत मैनी बात। 1 होता है वो सर। मैनी 1 मैनी होता 1 है। होता है। मैनी 1 होता है सर, और एक जगह काटता है सर वो 1 1 होता है सर। तो ये 1 1 है कि मैनी 1 है? मेनी 1। दिस इज मैनी 1 फंक्शन। दिस इज मैनी 1 फंक्शन। अच्छा फंक्शन कोई फंक्शन है कि नहीं, उसका टेस्ट कैसे करते हैं? वर्टिकल लाइन खींचते हैं। यस क्या खींचते हैं? वर्टिकल लाइन सर। वर्टिकल लाइन खींचते हैं। तो ये बताओ, ये फंक्शन है कि नहीं है सर। ये फंक्शन फंक्शन तो है, है लेकिन कौन सा फंक्शन है? मैनी 1 है कि 1 1 है? सर मैनी 1। ये चीज आप अपनी कॉपी में लिख लो कि फंक्शन के लिए हम लोग वर्टिकल लाइन टेस्ट खींचते हैं और 1 1 और मैनी 1 के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं। अगर एक से ज्यादा बिंदुओं पर काटे तो वो मैनी 1 होता है।
सो द फंक्शन इज मैनी वन। ओके, अच्छा अब आप बताओ मिस्टर अभिनव, अगर Yes, sir. ये मैनी वन फंक्शन है तो क्या इसका इनवर्स निकाल सकते हैं? मेनी वन है तो इनवर्स। कल की क्लास याद करिए, किसी फंक्शन का इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब वो 1 1 और ऑन टू हो। और तो यानी वो Yes. बाइजेक्टिव होना चाहिए सर। तो बाइजेक्टिव के सर, लिए ये वाला 1 1 और ऑन टू होना चाहिए कि ऑन नहीं? टू होना चाहिए। यस सर, मेनी वन लेकिन नहीं, ये इनवर्स होगा फंक्शन तो मैनी वन है, सर, इनवर्स नहीं होगा सर इसका। मतलब इसका खुद का इनवर्स नहीं निकाल सकते हम। यस सर। मतलब समझ रहे हो आप? यस Yes, सर, sir. समझ गया। तो y बराबर साइन इनवर्स साइन एक्स, इनवर्स इज सर नॉट। वो वाला रिपीट कर दीजिएगा, 1 1 और ऑन टू के लिए हॉरिजॉन्टल और ये वाला वर्टिकल वाला कल मेरी क्लास अटेंड की थी क्या आपने? ये तो सर तो उसके अंदर मैंने शुरू में ही लिखा है 1 1 फंक्शन के आवाज लिए। सही से नहीं आ रहा, पता नहीं अच्छा अब सर। सुन लो, अब सुन लो, 1 1 फंक्शन के लिए ग्राफ के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे 1 1 और मैनी वन के लिए। अगर Yes, वो sir. लाइन ग्राफ को एक से ज्यादा बिंदुओं पे काट दे तो वो फंक्शन मैनी वन होगा, और अगर कोई Yes, sir. फंक्शन मैनी वन हो जाए तो वो फिर 1 1 नहीं हो सकता, या तो वो 1 Yes, 1 sir. होगा या मैनी वन होगा। और ऑन टू के लिए कंडीशन होती है रेंज बराबर कोडोमेन। यस सर। ऑन टू के लिए होता है रेंज बराबर कोडोमेन। अगर दोनों बराबर हो जाए तो ऑन टू होगा, और अगर बराबर ना हो तो इनटू होगा। यस सर। क्या आपने लिख लिया? यस सर। ठीक है, अब मुझे बताइए, क्या ये फंक्शन, पांडे जी, क्या Yes, ये sir. फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन एवरीवेयर कर सकते हैं? एवरीवेयर सर। हाँ, मतलब इज इट डिफरेंशिएबल? सर इज इट डिफरेंशिएबल? मैं पूरी कैलकुलस एनालिसिस कर रहा हूं। 3 पॉइंट पे नहीं होगा सर। नो सर, हमेशा नहीं होगा डिफरेंशिएबल। देखिए, ये शार्प वो कॉर्नर, निकल जाए वहां पे नहीं होगा। ये शार्प कॉर्नर है, यस सर। सर ये ये सब शार्प जगह पे नहीं कॉर्नर होगा है। सर। यस सर। तो ऐसे कौन से पॉइंट हैं जहां पर ये नॉन डिफरेंशिएबल है? उसी Pi by 2. कॉर्नर पे सर। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। यस सर, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई। ये पाई बाई 2 मिला, फिर अगला 3 पाई बाई 2 मिलेगा। यस सर, 5 by पाई। तो फिर y बराबर साइन इनवर्स साइन एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x बराबर 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, n बिलोंग्स टू इंटीजर। कोई दिक्कत? नो सर। क्या ये सारे पॉइंट आपको क्लियर है? यस सर। क्या फंक्शन में इसके अलावा कुछ और भी होता है? फंक्शन चैप्टर में इसके अलावा डोमेन, रेंज, इवन ऑड, पीरियोडिक, मैनी वन, 1 1, क्या इसके अलावा फंक्शन चैप्टर में कुछ और भी होता है? यस क्या यस सर, लास्ट में कुछ पीएनसी रिलेटेड, क्या पीएनसी रिलेटेड कुछ। देखिए, मेजर चीज तो यही होती है, यस हाँ सर। मेजर चीज यही है सर। ठीक है। किसी भी फंक्शन का के बारे में मेजर चीज तो यही होती है, यस और नो? यस सर। यस अच्छा, सर। एक और बात, ये जो x लिखा हुआ है इसके अंदर, ये वाला x, ये डाटा किसका है? रेडियन का। रेडियन का सर। ये भी लिख दो, ये भी किसका डाटा है? रेडियन का। हो गया? तो भाई साहब, इसके बारे में ये सारी चीजें आप याद रखेंगे। जैसे मान लीजिए मैं आपसे एक सवाल पूछूं,
फाइंड द वैल्यू y बराबर साइन इनवर्स साइन 9। आंसर बताइए। सर सर 9 थोड़ा साउंड बढ़ा दीजिए ना। सर। सर साउंड धीरे आ रहा है। धीरे आ रहा है। यस सर। अब आ रहा है। आ रहा है बट सर धीरे आ रहा है, पता नहीं। आ रहा है। हाँ आ रहा है। ओके ठीक है सर। सर ये -π/2 से π/2 के बीच में नहीं है सर, ये इसका कौन? सर इसका सर तो रेंज। मत रहने दीजिए। ये -π/2 से π/2 होता है तभी तो x होता है। यस सर। तो हम देखते हैं कि 9 कहां पर आएगा। तो सर पाई 3π के ये आसपास। 2π किसके आसपास यस सर। आएगा? 3π के आसपास। यस सर 3π के आसपास। तो ये बंदा लगभग 3π के आसपास आएगा। तो 3π कहां है? यस। ये। अच्छा 3π से छोटा आएगा कि बड़ा आएगा? सर 3π से छोटा है, बड़ा आएगा सर। है छोटा सर। छोटा आएगा। तो 9 यहां कहीं होगा। यस सर। 9 से परपेंडिकुलर डाला तो ये वाली लाइन आएगी। यस सर। इसका इक्वेशन बताओ, स्लोप पॉजिटिव कि नेगेटिव? नेगेटिव y - x + Negative। 3π माइनस एक्स कहां से? प्लस Plus- 3π या -3π? + 3π सर। प्लस तो 3π। हमारा आंसर आ जाएगा 3π माइनस कितना? 9। 9। नहीं समझ में आया? आ गया सर। तो शायद ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। यस सर। चलिए, ये बात क्लियर होगी ना आप लोगों को? नेक्स्ट बात करते हैं अपन। हो गया सर। y बराबर cos इनवर्स cos x बराबर भी कितना होता है? x। x बराबर भी कितना होता है? x। कब होता है? x -π/2 से π/2। जब x बिलोंग्स टू 0 to पाई। 0 to पाई। 0 से पाई होता है। यस। तो ये बताओ, ये fx बराबर था cos इनवर्स cos x। f ऑफ x प्लस कितना लिया? 2π। cos इनवर्स cos 2π प्लस कितना? x। 2π प्लस थीटा कितना होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। यस सर। तो cos 2π प्लस x कितना हो जाएगा? cos इनवर्स cos x। फिर से क्या हो गया? fx। तो f ऑफ x प्लस 2π बराबर fx। तो इसका पीरियड कितना हो गया? 2π। पीरियड कितना हो गया? 2π। 2π। यस सर। इसका ग्राफ ये 0 से पाई में, मतलब 0 से पाई में है, इसका मतलब इसका ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे नहीं आएगा। तो पहले आप अपने ऐसे हाथ फैला दो और फिर गाड़ी चला दो। यस सर। गाड़ी तो ये हाथ फैला दिए